अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान योग या अष्टांग योग। आज हम अष्टांग ध्यान योग या अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। अब ये ध्यान योग क्या है ना। कई लोग ये जैसे दिख रहा है, कई लोग को लगता है योग क्या है। आज हम योग को भी अच्छे से जानेंगे कि योग क्या है। जैसे अभी तक हमने ज्ञान योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, अब ध्यान योग के बारे में, सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन सा योग है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा योग है। इन योगों का तात्पर्य क्या है ना। इन योगों का सार क्या है, हमें योग क्यों करना चाहिए, योग करने से हमें क्या फायदे होते हैं ना, ये सब आज हम आज के अध्याय में जानेंगे। तो योग ही क्या है, सबसे पहले प्रश्न हमारे मन में आता है ना कि ये योग है ही क्या। कुछ लोगों को क्या लगता है कि हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं उसको जागृत करना, यही योग होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जंगल चले जाते हैं, है ना, या हिमालय चले जाते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। उनको लगता है ये चक्र हम इनको जागृत करेंगे तो ये योग है। ठीक है। और कई लोगों को लगता है कि हम अपने शरीर का संतुलन बनाएंगे, संतुलन बनाना ही योग है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं और अपना सिर को क्या करते हैं, उल्टा खड़ा हो जाते हैं, बैलेंस बनाते हैं ना। और कुछ लोग तो अपने सिर को क्या करते हैं, जमीन में कर ले, अंदर डाल देते हैं। और लोगों को ऐसे चमत्कार की तरह लगता है कि अरे ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है, ये तो बहुत बड़ा योगी है। लेकिन ये असली योग क्या है, हम इसको जानेंगे। योग के बारे में है ना, सभी लोग का अपना अपना मत होता है। और योग जैसे काफी फेमस भी है ना। शरीर को, शारीरिक व्यायाम को भी कई लोग योग बोलते हैं। जो शारीरिक व्यायाम करते हैं कहते हैं यही योग है। जैसे अलग अलग मुद्राएं बनाना, ये भी ये लोग समझते हैं कि ये योग है। जैसे ऑफिस में ये योगा हो रहा है ना। ये देखो अपने ऊपर एक बैलेंस बनाने के लिए इसको भी योग समझ रहे हैं, है ना। ये कुर्सी योगा हो रहा है। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के योगा को योग समझते हैं। अब बहुत सारी यहाँ पे देखिए, बहुत सारी समाज में इसके लिए पुस्तकें भी छपी हुई है जो हम मार्केट में हमें मिल जाएंगी, है ना। योगा क्या है, अपने शरीर और हेल्थ के लिए, शरीर हेल्थ और अपने मस्तिष्क के लिए योगा, है ना। कुर्सी योगा और मानसिक योगा, है ना। इन सब को भी योग बोलते हैं। लेकिन हम अध्याय में ये जैसे यहाँ भी और भी दिख रहा है हमें, यहाँ पे ये सब हमें मिल जाता है। बिजनेस योगा, कि हम बिजनेस में कैसे सफल हो, है ना। वेट लॉस करना, तो ये सब कई लोगों को लगता है ये योगा है हमारा। लेकिन सही में योगा क्या है, हमारे शास्त्रों में योगा का मतलब क्या दिया है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, अध्याय 6 में आज, इसलिए इसको भगवान ने विशेष तौर पे आज इस अध्याय को हमें समझाएंगे। अध्याय 6 ध्यान। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न न चक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी। वह नहीं जो न अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है, मतलब जो कर्म तो सन्यासियों को भी करना पड़ता है ना। सबको कर्म, कर्म करे बिना कोई नहीं रह सकता है। इसलिए कर्म करना सभी को है। लेकिन अगर जो सन्यासी होते वो क्या करते हैं, अपने कर्म का त्याग नहीं करते, अपने कर्म के फलों का त्याग करते हैं। तो असली सन्यासी का मतलब होता है कि कर्म तो करेंगे लेकिन वो अपने कर्मों को भगवान को लक्ष्य बना के अपने कर्म करेंगे सारे। तो वो उनका जो जो भी वो फल है, उससे कर्मों का फल है, उससे वो अनासक्त हो जाएंगे, उससे वो अटैच नहीं होंगे कर्मों के फलों से। और सही मायने में यही संन्यास होता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम कर्म करें।
कर्म प्लस न्यास, है ना, ऐसे कार्य करना जो हमारे मन को संन्यास की ओर ले जाए। मतलब संन्यास का मतलब होता है हम अपने मन पे नियंत्रण कर सके, है ना। और योगा का मतलब भी होता है, योगा का असली मतलब होता है कि हम अपने मन पे नियंत्रण कर सके, ताकि जो दिन भर इस संसार में रह के भौतिक इंद्री की तरह भागते हैं, उससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सके। और क्या, अपने मन को कहाँ, परम सत्य भगवान की ओर लगा सके। ऐसा कार्य करें जो भगवान हमसे प्रसन्न है, भगवान की हम सेवा करें। तो हमने पढ़े थे योग का अर्थ होता है जुटना, है ना, जोड़ना। तो हम क्या है, भगवान के कार्यों में अपने मन को जोड़ लेते हैं, तो ये योगा कहलाता है ना। तो ध्यान योग में हम समझेंगे कि कैसे ध्यान करके हम अपने मन को भगवान, ध्यान योग का मतलब भी होता है कि हम ध्यान की मुद्रा में बैठ के अपने पूरे मन को एकाग्र करके सिर्फ भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करें, है ना, पूरे अपने ध्यान में सिर्फ भगवान को रखें। तो ये योगा होता है। तो यहाँ भी यही भगवान बोल रहे हैं पहले। अब यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी बात है कि हमने कई अध्याय पढ़े जिसमें अलग अलग, है ना, संजय ने, किसी ने प्रारंभ किया और किसी ने संजय ने, कभी अर्जुन ने प्रारंभ किया। लेकिन यहाँ पे देखो, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। अभी तक हम देख रहे थे ना, अर्जुन जब प्रश्न करते थे पहले श्लोक में, फिर भगवान आगे उत्तर देते थे। यहाँ पे लेकिन भगवान ने, अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन भगवान यहाँ पे उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो चीज बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, उसको भगवान अर्जुन के बिना क्वेश्चन, बिना प्रश्न करे ही वो उस चीज को बताना चाहते हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम जैसे कलयुग जीवों को बताना चाहते हैं। इसलिए हमें इसको अच्छे से समझते हैं हम इस अध्याय को। हम यहाँ पे भगवान अर्जुन को अष्टांग योग की बात बोलते हैं, है ना। अब अष्टांग योग का मतलब क्या होता है, 8 अंग, योग के 8 अंग। अष्ट का मतलब है 8, और अंग का मतलब है उसके हिस्से या उसके स्तर। तो हम अष्टांग योग को जानेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो अष्टांग योग के जो चरण होते हैं वो कैसे होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। ये 8 अंग होते हैं। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ये हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए, हमें जो ध्यान मुद्रा में हम जो बैठ के भगवान को, समाधि मुद्रा में बैठ के, जैसे हम पहले देखते थे बड़े बड़े योगी जो हिमालय में जाके करोड़ों साल तपस्या करते थे, है ना, क्योंकि उस समय तो उनके पास बहुत उम्र होती थी। कितने कितने लाखों हजारों साल तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वहां पे स्थिर रखा है, ना हिल रहे ना डोल रहे, एकदम समाधि की अवस्था में। तो वो समाधि की अवस्था क्या होती है, वो उस अवस्था में भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं, इसलिए वो समाधि की अवस्था में ऐसे ही बने रहते हैं। लेकिन उस समाधि की अवस्था तक जाने के लिए हमको बहुत सारे चरणों को पहले करना पड़ता है, तभी हम उस समाधि की अवस्था में आ पाते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं, जैसे यम है, नियम है ना। पहला यम यानी जो हमें नहीं करना है। जब हम कोई भी चीज करते हैं, योगा करेंगे, तो कौन से नियम है जिसको हमें नहीं करना है बिल्कुल, तो वो यम। तो पहले हमारे जीवन में जो हमें योग की तरफ बढ़ने नहीं देते, उन चीजों को छोड़नी है ना, तभी तो हम योग की तरफ बढ़ेंगे। फिर ये नियम, फिर जिन नियमों को पालन करने से हम योग की तरफ बढ़ेंगे और हमें योग में हम थोड़े दृढ़ होंगे, तो उन नियमों को हमें पालन करना, उसको अपनाना है ना। जैसे यहाँ पे भक्ति के लिए सवेरे 4, है ना, 3-4 बजे भक्त उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में माला करते हैं। तो ये सब नियम अपनाने हैं उनको। तो ये नियम है। फिर क्या है, आसन। आसन, अब आसन तो सभी जानते हैं। जैसे जो योग सिखाते हैं ना, जो शारीरिक स्तर पे योग सिखाते हैं, वो कहते हैं ना ये मुद्रा है, ये आसन है ना। कई होते हैं, ब्रज आसन होता है, शरीर की जो तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं ना, उसका नाम उन्होंने आसन दिए। तो आसन का मतलब क्या होता है, वैसे पोस्चर, है ना, हमारे शरीर का जो शारीरिक होता है। तो हम तरह तरह के स्थिति में बैठ के अपने आप को क्या करते हैं, सीखते हैं आसन बनाना। क्यों सीखते हैं, इससे क्योंकि हम क्या होता है, जब ध्यान लगाते हैं तो उसके लिए हमारे शरीर का बहुत ही जरूरत होती है। क्योंकि हमारे शरीर अगर वो, मतलब स्थिर बैठना या एकदम पोस्चर में जो बैठना नहीं सीख पाएगा,
तो फिर हम ध्यान ध्यान मुद्रा में बैठना नहीं सीख पाएगा, तो फिर वो हम समाधि तक स्थिति में जाना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। ठीक है, इसलिए आसन एक ये भी चरण है। लेकिन आजकल क्या शारीरिक मतलब जो हम अभी देखते हैं अपने संसार में, वो आसन तक ही पहुंच पाते हैं सब लोग, है ना, क्योंकि आसन को वो क्या होते हैं, मेन योगा बताते हैं, उसके आगे वो जाते ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, जो भी योग करते हैं वो शारीरिक स्तर पे ही करते हैं, है ना। अभी तो यहाँ पे हम सीख रहेंगे आसन में शारीरिक स्तर को ही हम बैलेंस बना रहे हैं अपने शरीर को, मतलब इस तरह से, क्योंकि हमें शरीर को आदत नहीं होती है, जब हम संन्यास नहीं लेते हैं तो हमें आदत नहीं होती है कि हमें उसी मतलब स्थिति में कई कई बहुत बहुत देर तक हमें वैसे ही बैठना है। तो इसलिए यहाँ पे हम आसन में आके अपने शरीर को उस स्थिति में बैठने की आदत डालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम भी सभी लोग जानते हैं ना, जो सांसों से सांसों पे कंट्रोल किया जाता है। हम जो सांस लेते हैं, तो जैसे अगर जो सन्यासी जब जाते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, प्राणा अपने सांसों पे वर्क करते हैं। सारा ध्यान काय पे लगाते हैं, पहले अपने सांस पे लगाते हैं कि सांस कितनी देर में आ रही है जा रही है। उससे क्या होता है कि पहले ब्रीथिंग उनकी थोड़ी जल्दी जल्दी होती है ना नॉर्मल व्यक्ति की। फिर जब वो थोड़ा सा शांति से बैठते हैं और थोड़ा सा उसमें एकाग्र होते हैं, सांसों पे अपने ध्यान देते हैं, तो फिर उसको सांस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं कि थोड़ा सा उसमें देरी से आना और देरी से जाना, मतलब उसमें थोड़ा संयम बरतना सीखते हैं कि हमें कैसे धीरे धीरे सांस लेना है नॉर्मली, है ना। इसमें तो उन लोग उस पर ध्यान केंद्रित करके अपने प्राणायाम को सुधारते हैं, अपनी सांसों को। जैसे अभी हम सुनते हैं कि ये बाएं तरफ से सांस लेना ले रहे हैं, फिर दाएं तरफ से ले रहे हैं ना, तो इस पे भी कंट्रोल करते हैं। तो ये सब प्राणायाम है, तो सांसों को कंट्रोल किया जाता है। फिर आती है नेक्स्ट, उसके बाद पांचवी अवस्था आती है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार क्या होता है, जब हम अपने पहले अपने शरीर में हमने बैलेंस बनाया, फिर हमने अपने प्राणों को भी, मतलब सॉरी, जो मेरी सांस है ना, सांस को भी हमने उस पे अपना कंट्रोल रखा, अपना कंट्रोल अपने कंट्रोल में लिया, उसको भी योग करके। फिर आता प्रत्याहार। प्रत्याहार में अब हमारी जो भौतिक इंद्रियां है ना, उस भौतिक इंद्रियों पे हम कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे, उसको इतना ध्यान, मतलब कि हम सारी जो भौतिक स्तर पे हम है, उसको पूरे अपने जो हमारे जो पहचान है उसको हमको वहीं छोड़ना है। क्योंकि हमें ध्यान मतलब इस लेवल में जाना है कि हम सारी अपनी भौतिक पहचान को वहीं छोड़ दे, वहीं भूलना पड़ेगा हमें। हमें सभी इंद्रिय विषय को वहां पे त्यागना पड़ेगा। तो ये होता है प्रत्याहार। फिर उसके ऊपर होता है धारणा। तो धारणा में क्या होता है कि हम अब और योग पद्धति में आगे बढ़ते हैं, जब हमने अपने प्राणों सांसों को भी कंट्रोल कर लिया, अपने पोस्चर को भी सुधार लिया, हमने अपनी सारी ये जो इंद्रिय विषय थे उसको भी त्याग दिया, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, हम धारण, किसको धारण करेंगे, जिसपे हमें ध्यान केंद्रित करना है ना। मतलब हम कह सकते हैं भगवान को, कोई लोग भगवान को बिंदु के रूप में मानते हैं, ज्योति के रूप में मानते हैं, तो वो उसको धारण करता है, क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है समाधि का, समाधि कि हमें किस चीज पे समाधि लेना है ना, सबका लक्ष्य अलग है। निर्विशेषवादी उन लोग शून्य की आराधना करते हैं, कई लोग खाली ओम पे ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना। तो कई लोग कहते हैं कि ओम ही सब कुछ है। तो ये अपनी अपनी धारणा, मतलब जिसमें हमें ध्यान केंद्रित करना है। और जो धारणा होती है वो इसका मतलब होता है एकाग्रता, ध्यान की अवस्था में जाने का प्रयास, जो मतलब आगे जो ध्यान की स्थिति हमें जाना है ना। तो उसमें जाने से पहले ये उससे एक स्टेप पहले ये मतलब जाने का ये प्रयास कराती है ध्यान में। ये मतलब दोनों के मतलब ध्यान तक ले जाने की बीच की अवस्था है। और धारणा को हम बोल सकते हैं, धारणा की जो परिपक्व अवस्था होती है वो ध्यान होती है, जब वो ध्यान अपने में ध्यान धारणा करते हैं अपने जीवन में कि हमें इस पे ही ध्यान केंद्रित करते हैं, और उस पे ध्यान करते जाते तो फिर वो ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं। तो ध्यान की स्थिति में, और ध्यान से आगे क्या होती है, समाधि। जब वो बहुत लंबे तक, है ना, बिना एकदम स्थिर होके, बिना विचलित, क्योंकि उन्होंने सब कंट्रोल कर लिया है। लेकिन कभी कभी यहाँ भी योगी लोग क्या होते हैं, यहाँ भी भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ भी उनके मतलब गिरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो योगी नहीं गिरता है ना, आगे आगे बढ़ता है, तो उसके लिए ध्यान ध्यान में वो इतना ध्यान करता है उस पे
उसकी वो फिर उसकी समाधि लग जाती है ना। तो ये हमने पढ़े अष्टांग योग। इसको हम थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ेंगे कि और क्या है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमें दिया गया है, अब इसके बारे में हम जानेंगे और अच्छे से कि यम यहाँ छठवें अध्याय में कैसे दिया है यहाँ पे यम और नियम के बारे में। तो यम का मतलब होता है उस एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, है ना। तो मतलब सबसे पहले यम का मतलब होता है कि हम घर बार सब छोड़ दें, क्योंकि जो अगर अष्टांग योग करना चाहता है वो घर में नहीं कर सकता, है ना। कि घर में नहीं, उसको सबसे पहले अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा और अपने घर की जितनी सुख सुविधाएं हैं उसको वहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लेके जाएंगे तो वहां पे फिर क्या संन्यास करेंगे ना, क्योंकि वहां भी अगर वो इंद्रिय भोगी करेंगे जो अपने घर में कर रहे थे तो वो संन्यास तो वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे ना समाधि की स्थिति में, वो मतलब उनका बढ़ना ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले वो अपने घर को छोड़ के जाएंगे और मन पे नियंत्रण करेंगे। ठीक है, दूसरा है नियम खाने पीने काम करने और मनोरंजन करने की सबकी आदतों में समशीतोष्ण, है ना। मतलब इसमें है कि ज्यादा भी नहीं खाना उस स्थिति में उनको, कम भी नहीं खाना है, ज्यादा भी नहीं सोना और कम भी नहीं सोना है। ठीक है, और मनोरंजन तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है, जो घर पे थे पहले जो मनोरंजन की आदत है उन सब पे वहां पे उनको कंट्रोल करना है, उसपे नियंत्रण रखना है कि अब हम, क्योंकि जो ज्यादा खाते हैं और जो कम खाते हैं वो कभी योगी नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें बैलेंस करना होगा वहां पे जाके अपने आप को। तो वहाँ और कम सोने वाले और ज्यादा सोने वाले वो भी योगी नहीं बन सकते, क्योंकि हर चीज में बैलेंस होना है। तो यहाँ पे नियम में सबसे पहले वो अपने हर नियम को बैलेंस बनाते हैं, है ना। कि हमें जीवन में क्या करना है, कैसे मतलब हर चीज को बैलेंस बना के हम आगे की स्थिति में जा पाएंगे। फिर आसन, जमीन पर भूसा बिछाकर और फिर इसे एक हिरन के खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना बहुत नीचा होना चाहिए। उसके बाद क्या होते हैं, हम साधु लोग एक आसन बिछाते हैं, क्योंकि अब उनको अपने शरीर शरीर को ना पॉस्चर को संतुलित करना है, शरीर को संतुलित करना है, शरीर में संतुलन बनाना है, बैठने की स्थिति को। तो फिर वो एक आसन बिछा के, है ना। तो वो ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और नीचा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऊंचा होगा तो उनके गिरने के चांसेस है कि अगर वो थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे, ध्यान में है, हो सकता है गिर जाए। और बहुत नीचा होगा तो फिर क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आएंगे, इसलिए थोड़ा ना ज्यादा ऊंचा हो ना वो ज्यादा नीचा हो। और क्या बोला, हिरन की खाल, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाके हिरन मारे और वहां पे उनके जो खाल हो उसको बिछाए, नहीं, जो ऑलरेडी पहले से कोई मृत हो हिरन उसकी खाल मिल जाती है तो फिर उसको बिछाकर। और ये मृग की ही खाल में का भी मतलब दिया हुआ है कि मृग की खाल ही क्यों बिछाई जाती है, क्योंकि वहाँ जो, अब वो तो ध्यान में बैठे हैं, है ना, वो तो, लेकिन वो जो कीड़े मकोड़े हैं जंतु है वो पास आते हैं। लेकिन जब मृग की खाल होती है ना तो वो फिर उनके पास नहीं आ पाते हैं, उससे वो दूर भागते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आसन में इसीलिए ऐसा आसन बिछाया जाता है जिससे ये सब चीजें से उनको परेशानी ना हो अपने ध्यान करने में आगे। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए। अब वो ऐसे पोस्चर अपना शरीर बना के, है ना, ध्यान की मुद्रा जैसे यहाँ दिख रहा है, पूरा एक बॉडी को पूरा एक है ना स्थिति में बैठ जाते हैं और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन में भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं आगे कि आसन में क्या करना है, हमें एक अपना तरीके से आसन बिछाना है और हमें उसको क्या करना है, उस पे अपने शरीर का को अच्छे से पोस्चर जो ध्यान का होता है उस मुद्रा में बैठ जाना है। और फिर आगे की आगे की जो हमारे स्टेप है उसकी तरफ फिर बढ़ेंगे। जब उस पे हम शारीरिक स्तर पे हम बैलेंस बना लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं प्राणायाम पे। फिर आने और जाने वाली सांस की गति को रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से
अंतिम रूप से, और सांस पे अपना मतलब क्या नियंत्रण रखे। तो जो आने जाने वाली सांस होती है उस पे वो अपना नियंत्रण रखते, ताकि पहले शरीर को नियंत्रण में लिया, अब सांसों को नियंत्रण में लेना, तभी तो वो एकदम एकाग्रता से कर पाएंगे, है ना। फिर तीसरा प्रत्याहार, सॉरी पांचवा प्रत्याहार, फिर भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। अब हम जो भी हैं, अगर राजा है तो उसको भूलना पड़ेगा मैं राजा हूँ, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसको भूलना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, तो उसको भौतिक जीवन जो भी उसको वहां पे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वहां पे भूल जाना पड़ेगा। बस एक ही चीज याद रखना है कि उसको अब ध्यान में आगे बढ़ना है अपने। फिर धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करके और पारलौकिक स्थिति हो जाती है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। अब धारणा में वो अपने जीवन को अनुशासित करेगा कि उसको अपने उसके नियम से चलना पड़ेगा हर चीज में। तो और पारलौकिक स्थित हो जाती है जब वो यहाँ पे धारण मतलब उसको किस पे ध्यान अपना फोकस करना है, जब उस स्थिति में आएगा तो वो एक लक्ष्य पे फोकस हो जाएगा कि मुझे इसी पे ध्यान स्टार्ट करना है ना, ध्यान उसको हमें इसी पे करना है। इसी प्रकार ध्यान में क्या होगा, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वे अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो अब वो ध्यान में, जब वो ध्यान में उसने रख लिया कि मुझे किस पे ध्यान करना है, तो उसको इतना स्थिर होके उस पे ध्यान में मग्न हो गए, वो इतना स्थिर उसमें ही ध्यान लगा रहे हैं कि अब हम वो स्थिर से हो गए, है ना। कि अब जैसे एक हवा नहीं चलती तो दिया, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हवा नहीं चल रही तो दिया बुझेगा नहीं ना, एकदम अच्छे से जलेगा, लेकिन अगर हवा चल रही होगी तो दिया बुझ जाएगा। तो वो इस स्थिति में होते हैं कि मतलब वो एक स्थिर हो गए, अब उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अब भौतिक दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब दुनिया सब मतलब अपने सिर्फ ध्यान में वो मग्न है, बाकी संसार में क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं है। इतनी एकाग्रता से वो अपने ध्यान में लगे हुए हैं। फिर समाधि, जब ध्यान में लगे 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 काफी बहुत टाइम निकल जाता है, तब फिर उन्हें आत्म साक्षात्कार होता है, तो ये समाधि है। तो सबसे कठिन, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, ये वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। अब ऐसी स्थिति में, समाधि की स्थिति में चला गया योगी, जिसको कुछ भी हो रहा है आजू बाजू, अब उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कुछ भी पता नहीं है उसको, अपने से भगवान की समाधि में लगा हुआ है ना, भगवान का से वो मतलब जो कहते हैं ना हम भगवान को साक्षात्कार कर रहे हैं, तो वो उस स्थिति में है कि वो अपने अंदर ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति में है, और उसी में आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। तो वो अब शारीरिक लेवल पे भी नहीं है, अब वो सिर्फ भगवान के साथ ही है, परमात्मा के। तो ये है अष्टांग योग। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलात्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपके जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब बताइए, इतना महान योद्धा अर्जुन, वो भी इस पद्धति को सुन के अब वो क्या कह रहे हैं कि ये अव्यवहारिक है और असहनीय, मतलब ये उनका कहना है कि ये बहुत को व्यवहार में उतारना, अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि मन बहुत चंचल है और अस्थिर है ना। हमारा मन क्या होता है? स्थिर होता है, 2 मिनट में हम यहाँ पे हैं, 2 मिनट में कहाँ पे हैं पता नहीं है। ध्यान माला लेके बैठते हैं, आंखें बंद करें, फिर कितनी कितनी बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। कभी हम मतलब बाहर है ना, अपने देश अपने घर से तो बाहर, और अपने सिटी से भी बाहर कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं हमारा मन तुरंत ही। तो मन बहुत चंचल है और अस्थिर है। और जबकि अर्जुन तो बहुत बड़ा योद्धा था और बहुत महान भक्त भी था भगवान का, तो वो कह रहे हैं अव्यवहारिक। जबकि अगर देखा जाए तो उस समय जब द्वापर युग में तो इतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था ना संसार में, ना मोबाइल था ना टीवी थी। और आज हम लोग कलयुग वालों के साथ क्या है, कितना हम हमारे मतलब संसार में हमें भ्रमित करने के लिए कितनी सारी चीजें बनी हुई है। तो हम अपना ध्यान कैसे इस योग पद्धति में लगा सकते हैं?
जब अर्जुन ही इस चीज को मना कर दिया है ना। तो अब आगे और अर्जुन क्या प्रश्न करते भगवान से। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाते बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से अधिक कठिन लगता है। अब देखो, वायु को हम बस में कर सकते हैं, हाथ में अगर हम लेने की कोशिश करेंगे तो वायु को क्या हम मुट्ठी में बंद कर लेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन इतने महान थे कि वो वायु को बता रहे हैं कि हमें वायु को बस में कर सकता हूँ, जबकि हम लोग में से कोई नहीं कर सकता। तो अर्जुन वायु को भी बस में कर सकते थे, लेकिन वो फिर भी मन को बोल रहे हैं कि इसको, मन को बस में करना बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने क्या चार कारण लिखे हैं कि एक तो चंचल है मन, है ना। फिर अशांत है, उच्छृंखल मतलब अशांत है। फिर हठीला है ना, जितना भी हम उसको प्रयास करेंगे वो अपनी मन की चलाता है। और अत्यंत बलवान है। तो इसलिए बोला है कि इसको बस में करना बहुत ही कठिन है। अब भगवान इसके लिए क्या जवाब देते हैं, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुस्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। श्री भगवान ने कहा यहाँ पे, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अब भगवान देखो, ये नहीं बोल रहे अर्जुन की ये काम गलत है ना, मतलब कि ये हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि भगवान भी कह रहे हैं कि हाँ सच में बहुत कठिन है ये काम। मतलब भगवान भी इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि सही में ये काम कठिन है। फिर आगे क्या कह रहे भगवान की, अत्यंत कठिन है लेकिन उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा, है ना। अगर हम प्रयास करेंगे, हम एकदम निश्चित कर लेंगे कि हमें अपने मन को बस में करना है, और क्या करेंगे, विरक्ति। तो जो विरक्ति का मतलब क्या है कि जो हम संसार में जो भी चीज हमारे पुष्ट कर रही है मन को ना, जो मन को अच्छी लग रही है, तो और जो अध्यात्म के लिए सही नहीं है, तो उस सब चीजों से हमको विरक्ति लेना, उसको हमें त्याग देना है। अगर हम अभ्यास करेंगे रोज रोज, और अपनी फिर जो भी हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं, जो मन को बलवान करती है, मन को अच्छी लग रही, उसको हमें त्याग देना है ना। दो रास्ते ही बताए हैं ना। तो हम जैसे तोला माला करते हैं तो वो क्या है, अभ्यास है। भगवान के नाम का जपते हैं हम, तो उसमें हम अभ्यास करते हैं कि अपने मन को भगवान के नाम में लगा सके। शुरू में सभी को मुश्किल होता है कि ये तो मतलब माला करना, और उसमें एक एक जो हम नाम लेते हैं उसको कान से सुनना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम थोड़ा तो सुनते हैं, 2 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक, फिर उसके बाद हमारा मन भागना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम इसको रोज रोज इस चीज को अभ्यास करेंगे, तो फिर हमारे मन को आदत पड़ जाएगी, है ना। तो ऐसे करके हम मन को अपना थोड़ा सा बस में कर सकते हैं। और विरक्ति, अब विरक्ति क्या है, जो हमें अध्यात्म की ओर नहीं मुड़ने दे रही है ना, इंद्रिय तृप्ति। और कुछ हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं कि जो भौतिक की बातें करते हैं ना, उनको भौतिक दुनिया की बातें आती, तो फिर हमें उनको त्याग कर देना चाहिए। तो हमें ऐसी या ऐसे लोगों की बात सुने, लेकिन हम उसको, हमें उसको सोचना नहीं चाहिए, उस पर हमें वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत आती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों से हम दूर रहे, या फिर हम सुन के उनको बिल्कुल उन पे ध्यान ही नहीं दें। क्योंकि अगर हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि उन्होंने क्या बोला, तो फिर हम उनकी बातों को मानेंगे भी, तो हम उससे दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो हमें विरक्ति भी करना है और अभ्यास भी करना है। तो हम इस मन को कंट्रोल में कर सकते हैं ना, नियंत्रण कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि मन दोस्त है या दुश्मन, है ना। अब मन हमारा, हम सोच सकते हैं कि हमारी तो सब बातें मानता है मन, है ना। अगर हम सिर्फ सोचेंगे ध्यान से तो लगेगा कि नहीं, हमने मन की बातें मानी, है ना। हमेशा मन हमारा बोलता है हमें ये खाना है, तो हमारा हम क्या करते हैं, खिला देते हैं ना जीभ को। फिर लगता है वहां जाना है तो हम ले जाते हैं। तो जब हम ध्यान से सोचते तो लगता है कि नहीं, मेरी बातें मन नहीं मान रहा है ना, मन की बातें मैं मान रही हूँ। क्योंकि सभी के साथ होता है, हम मन की बात है, और हम लोग कहते भी व्यवहारिक में मेरा मन कर रहा है ना।
तो मतलब हम क्या मन की बातें सुनते हैं। तो मन हमारा कब हमारा दोस्त है और कब दुश्मन है उसको जानते हैं, है ना। बंधुरात्मा बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजिताः अनात्मनस्तु सत्कृत्वे वर्तेतात्मन्यैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है, जिसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो मन को जीत लिया, मन को जीत लिया मतलब जब हम मन से अपने हिसाब से मन को हम चलाते हैं, है ना, तब हमने मन को जीत लिया है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर हम मन की ही सब बातें मान रहे हैं, तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि मन क्या करेगा ना, हमें हमेशा भौतिक चीजों में लगाएगा। ये टीवी देखना है ना, मूवी देखना अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हमने मानव तन पाया है, तो हमें मेन अपने जीवन को कहाँ लगाना चाहिए, भगवान के नाम के उच्चारण में लगाना चाहिए, कि हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप सकें, हम भगवान का नाम ले सकें। तो इसमें हमारे मन को लगाना चाहिए। और सभी हम सबके साथ होता है कि जब हम भगवान भगवान का नाम लेने बैठते हैं तो हमारा मन तुरंत वहां से भागना शुरू होता है ना। तो इसमें हमारा मन नहीं लगेगा। अभी मोबाइल लेंगे तो ऐसे हम बोलते रहेंगे, अगर किसी को बोलेंगे कि चैंटिंग करो, बोलेंगे अरे हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। हम ऐसे ही लोगों को देखते हैं जो दो दो तीन तीन घंटे कंटिन्यू मोबाइल चला लेते हैं। तो जब मोबाइल आप दो दो तीन तीन घंटे चला सकते तो फिर कहाँ से समय आ रहा है ना, क्योंकि उसमें इसीलिए वो चला लेते क्योंकि मन उनको उसमें लगा के रखता है, उसमें आनंद दिलाता है, तो वो उसमें मोबाइल में लगे रहते हैं। और जबकि जो मन है, अब माला करते तो मन वहां से भागता है ना, क्योंकि माला वो मन पे क्या कंट्रोल किया जा रहा। और कोई भी व्यक्ति पे जब कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है ना, वो पहले तो हमको उल्टा रिएक्ट करता है हमारे ऊपर, कि नहीं कोई भी सब अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। तो जब मन पे कंट्रोल किया जाता है तो वो भी भागता है इधर उधर, की वो भी चाहता है कि उस पर कोई कंट्रोल ना करे। तो इसीलिए वो हमें मन को वहां लगने नहीं देता भगवत नाम के चैंटिंग में। तो लेकिन हमारा दोस्त कब बनेगा वो मन, जब हम उसको चैंटिंग में लगाएंगे। और अगर हम मन की सुन रहे हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है, जैसे आग है ना। आग कब आग अगर नियंत्रण में रहे तो वो चमत्कार करती है, लेकिन अगर नियंत्रण के बाहर चली जाए तो क्या होती, तबाही हो जाती है। जैसे एक रॉकेट है, उसको जब अग्नि लगाई जाती है तो वो क्या होता है, कंट्रोल में रहती है और उसको वो उड़ा के ले जाती है। विमान है, विमान में भी आग के द्वारा उड़ाया जाता है उसको, है ना। और ये सूरज है, सूरज में भी एक कंट्रोल रहती है। अगर मान लो सूरज की कंट्रोल खत्म हो जाए उसकी, है ना, उसकी जो तपत है, तो वो क्या होगा, सारी सृष्टि तबाह हो जाएगी ना। जब एक उसकी जो एक लिमिट का ताप होता है, अगर वो ताप का जो तापमान है वो एकदम से बहुत ज्यादा कर दे तो क्या होगा, सब जगह तबाही हो जाएगी, सब झुलस जाएंगे, है ना। तो वो अग्नि मतलब वो सूरज भी अपनी जो ताप है उसको कंट्रोल में रखता है। अब जैसे यहाँ पे जंगल में है ना, अगर जंगल में आग लगती है तो जब तक वो पेड़ पौधों को थोड़ी बहुत जलाने के लिए, जो कचरा कूड़ा होता है उसको जलाने के लिए आग लगाते हैं तो वो कंट्रोल में रहती है। लेकिन बाय चांस अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए, क्या होती है, पूरे जंगल को जला के रखती है, तो वो तबाही मचा देती है। तो इसी प्रकार हमारा मन है, अगर हम उसको कंट्रोल में रखते तो वो हमारे साथ हमारा मित्र बना रहता है। और अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो हमारे साथ हमारे लिए वो शत्रु बन जाता है, क्योंकि वो हमें इंद्रिय भोग के कार्यों में लगा देता है। ठीक है, आज हमने मन पे काफी अच्छे से बात करी है कि मन को हमको कैसे रखना है अपना, है ना। अब यहाँ पे ये जो श्लोक आ रहे हैं वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग के लिए व्यवहारिक भी है, क्योंकि हमारे मन में भी ये सब प्रश्न आ जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण से विचलित हो जाता और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। तो हमें ऐसा लगेगा ना कि अगर हम चलो भगवान की तरफ मन बढ़ा भी रहे, भक्ति की तरफ कदम बढ़ा भी रहे, लेकिन कुछ समय के बाद अगर हमारा मन विचलित हो गया तो हमारी क्या स्थिति होगी, है ना। हम अगर योग, फिर हम क्या कहलाएंगे, योग
योगी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, है ना। तो उसके लिए कृष्ण मतलब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया है। और भगवान क्या करे, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेकों ने वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो क्या बोला भगवान ने कि अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति करी है तो वो हमारी कभी नष्ट नहीं होती, है ना। नेहा विक्रमनाथो अस्तु। और क्या स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते मयतो भय। इसमें बोले भगवान है कि अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो वो हमारी कभी नष्ट नहीं होती है, चाहे हम 1% ही क्यों ना करें। क्योंकि हम 1% करते हैं तो अगर हमारा जीवन हमने वही हमारी आगे हम नहीं बढ़ पाए उसमें, तो जो अगला जीवन होगा वहां से भक्ति हमारी 2% से शुरू होगी, है ना। लेकिन 1% जो हमने भक्ति करी वो कभी नष्ट नहीं होगी। और जबकि भौतिक दुनिया में क्या होता है, हम कितनी भी पढ़ाई करेंगे तो अगले जन्म अगर हम लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। मतलब हमारे अंदर जितनी विद्या है वो पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी जो भक्ति होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती है। हम जैसे जैसे हम इस जन्म में जितनी भी भक्ति करी है, अगर हम मान लो आगे नहीं कर पाते किसी कारण से, तो भक्ति हमें वो अगला जन्म मिलेगा तो उसका फल भी मिलेगा और हमें उससे हमें आगे भक्ति करनी है, वो हमारा नष्ट नहीं होगी, है ना। वो आगे भी काउंट होगी, अगले जन्म में भी काउंट होगी। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हम अगर बहुत ज्यादा भी भक्ति करते हैं उसके बाद अगर हम उसके असफल हो जाते हैं तो क्या होगा, हम पवित्र आत्मा है, मतलब हम क्या जाएंगे, देवताओं के लोग जाएंगे, है ना। पुण्य पुण्य के रूप में जैसे पुण्य करते हैं तो बहुत वहां पे देवताओं के लोक में जाके रहने का हमें समय मिलता है। तो वैसे है ना, वहां पे तो वहां जाएंगे, देवता वहां पे अनेक भोग भोगेंगे और फिर क्या होंगे, नीचे आएंगे तो मतलब हमें उसका फल भी मिला भक्ति का कि हम स्वर्ग लोक में रहकर आए ना, वहां रहने की हमें वहां तो कितने सुख ऐशो आराम है, तो उसमें रहेंगे। और उसके बाद फिर दोबारा फल क्या मिलेगा, हम सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म ले। मतलब वो भक्ति देखो वहां हम भोग कर आ गए, उसके फल से फिर भी नष्ट नहीं हुई, अब हम आके यहाँ भी जो दूसरा जन्म लेंगे तो भगवान ऐसा जन्म देंगे ताकि हमारी भक्ति, हम ऐसे घर में सदाचारी मतलब भक्तों के घर में जन्म हो ताकि वो उनकी भक्ति और आगे बढ़े, है ना। या धनवानों के घर में जन्म लेंगे ताकि हमें अपना बहुत सारा समय धन को एकत्र करने में न लगाना पड़े, वो हमारी वो भक्ति में हम लगे रहे, है ना। क्योंकि अगर धन की कमी होगी तो व्यक्ति क्या होगा, धन कमाने में अपना सारा समय लगा देगा, तो भक्ति के लिए उसको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान ही उसको ऐसी व्यवस्था बना के भेजते हैं कि वो आगे जाके वो भक्ति को आगे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से वो कर पाए, तो उनको ऐसा मौका दिया जाता है। अथवा और एक और बात बता रहे भगवान, यदि दीर्घ काल तक मतलब अगर उसने एक तो थोड़े समय के लिए भक्ति करी तो ये वाला बता दिया ना कि सदाचारी परिवार में और धनवानों के कुल में, लेकिन अगर बहुत सारे काल के लिए ना, दीर्घ काल के लिए योग करने के बाद भी अगर बाय चांस वो अपनी भक्ति से गिर गया तो उसकी कंडीशन क्या बोला है कि ऐसे योग्य कुल में, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान होते हैं, निश्चय संसार में ऐसा जन दुर्लभ। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं सब परिवार के साथ, है ना, सब लोग मिलके भक्ति कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई परिवार है, अगर हम अपने परिवार को भी ऐसा बना ले तो मतलब हमने पहले बहुत भक्ति करके आए हैं, है ना। इस जन्म में हमें ऐसा परिवार मिला, परिवार के सारे लोग भक्त हैं और हम सबके साथ आराम से भजन कीर्तन करके भगवान की सेवा करके अपनी दिनचर्या को कर रहे हैं। तो ये मतलब बहुत भक्ति का ही परिणाम होता है। अब प्रश्न आता सबसे बड़ा योगी कौन कौन है ना। हम जानेंगे कि सबसे बड़ा योगी कौन है। अब भगवान ने इसको भी बताया है कि सबसे बड़ा योगी कौन है। योगी नाम अभी सर्वेशा मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान बल भजते यो माम सामे युक्तमो मताः। जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। अब भगवान अपना मत बता रहे हैं कि भगवान के अनुसार सबसे बड़ा योगी कौन होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरे से प्रेमा भक्ति करता है ना, जो भक्ति में बहुत आगे है, जो प्रेमा भक्ति करता है और जो अपने अंतःकरण मतलब मन में दिन भर मेरा चिंतन करता रहता है, उसका मन शरीर और उसकी बुद्धि सब कुछ किस में लगे, मुझ में लगे,
तो वो सबसे बड़ा योग। तो हमें भगवान के मत में जाना चाहिए। हमें अपनी मन बुद्धि और शारीरिक जो क्रियाएं है सब क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इससे हम योगी बन जाएंगे। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, अन्य सभी योग भक्ति योग की और अग्रसर होते हैं। कैसे अग्रसर होते हैं, जैसे कर्म योग है, हमने अपने कर्मों को भगवान में लगाया। ज्ञान योग है, उसमें हमने बुद्धि लगाई। अष्टांग योग में हमने मन को लगाया। लेकिन भक्ति योग है ना, भक्ति योग सबसे ऊपर आता है ना। जैसे कहते हैं कि ये जो सारे 3 योग हैं वो एक तरह से सीढ़ी है। अभी हमें 50 मंजिल पे किसी बिल्डिंग में जाना है तो सीढ़ी से जाएंगे तो कितना समय लगेगा। लेकिन भक्ति योग क्या है, लिफ्ट है ना। तो अगर हम लिफ्ट से जाएंगे तो हम तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और थकेंगे भी नहीं। तो भक्ति योग लिफ्ट किस तरह है, कैसे उसको जानते हैं कि जैसे कर्म में कर्म ज्ञान और इसमें अष्टांग है, हम अपना योग करते हैं। लेकिन भक्ति में क्या होता है, कर्म ही लग रहे हैं हमारे, हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो कर्म भी लग रहे हैं हमारे, फिर बुद्धि से भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और फिर क्या, मन को भी भगवान में, जब हम भगवान की सेवा करते हैं है ना, तो हमारा मन बुद्धि और कर्म हमारे सब भगवान में लगे रहते। तो इसके अंदर कहते हैं भक्ति योग में सारे योग समाहित होते हैं। और ये हमें बहुत ही जल्दी, जैसे लिफ्ट हमें बहुत जल्दी 50 मंजिल पे ले जाती है, उसी तरह भक्ति योग करने से हमें बहुत जल्दी भगवान के तक ले जाती है हमें। ठीक है, अब हमने आज ये योग के बारे में समझा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि हमें, अब हम तो कलयुग में, अब हमें कलयुग में कैसा कैसा योग करना है ना, भगवान से जुड़ने के लिए हमें किस योग को प्रेफर किया गया है। तो सतयुग है, इसमें सतयुग में क्या होता है, भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता था ना। ये ध्यान ध्यान क्योंकि उन लोग के पास क्या होता था, बहुत समय भी बहुत होता था, उनकी आयु बहुत होती थी है ना। सतयुग में 1-1 लाख उनकी उम्र होती थी। तो उनके पास समय बहुत होता था, तो आराम से वो जाके भक्ति कर लेते थे। बहुत बहुत साल वो अपनी जंगल में जाके वो तपस्या वगैरह करते थे। ठीक है, उसके बाद त्रेता युग है, त्रेता में बड़े बड़े जो हवन यज्ञ होते हैं उसकी प्रधानता होती है। और वहां पे इसलिए मतलब त्रेता युग में ये करने से काफी भगवान, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े हवन किए जाते थे। ठीक है, अब उसके बाद द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में क्या है, विस्तृत मंदिर पूजा, मतलब मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बने, बड़े बड़े महार्च विग्रह भगवान के स्थापित किए गए, और वहां पे अच्छे विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करी गई। तो ये है तीनों युग के। अब कलयुग में क्या हमें विशेष तौर पे करना चाहिए, तो कलयुग वर्तमान युग में क्या है, प्रभु के नाम का जाप है ना। तो अगर पूजा करें या ना करें है ना, और हम हवन करें, क्योंकि हवन करने में भी हमने जाना तो शुद्धता होनी चाहिए, वो शुद्धता नहीं है ना, हमें कोई सामग्री शुद्ध मिलेगी ना कोई ऐसे ब्राह्मण मिलेगा जो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर सके। क्योंकि क्या होता है ना, अशुद्ध मंत्रों से जब यज्ञ किया जाता है तो कभी जो यज्ञ हम जिस उद्देश्य से करते हैं ना, तो वो उद्देश्य भी उल्टा हो जाता है। थोड़े मंत्र अगर गलत पढ़ किए जाए तो आज की डेट में देखा जाए तो हमें तो शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं मिलेगा जो अच्छी तरह से उच्चारण सही तरीके से करेगा ना। और तपस्या हम कर नहीं सकते, तपस्या का हमारे में इतनी इतना सामर्थ्य नहीं हमारे अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, अब आज के कलयुग के लोग क्या कर सकते हैं, बस प्रभु के नाम का जाप कर सकते हैं। और कलयुग में यही विधान दिया गया है। इसलिए चेतन महाप्रभु जी ने ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को उन्होंने दिया है, महामंत्र को, कि हमें कलयुग में रह के सिर्फ जहां भी हम जिस भी स्थिति में है वहां पे अपने घरों में रह के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें, अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम वैसे ही सबसे अच्छे योग में है ना, भक्ति योग में है ना। ये प्रभुपाद जी भी जाप कर रहे हैं इसमें। तो प्रभुपाद जी ने भी हमें 4 नियम दिए और माला दिए कि हमें दिन भर माला करना चाहिए। तो अगर हम इन इन नियमों का भी पालन करेंगे और हम माला करेंगे समय पे, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे माला करना बहुत अच्छा होता है, अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे और गुरु की आज्ञा का पालन, जैसे उन्होंने गुरु ने बताया, अगर उनकी आज्ञा के हिसाब से हम माला करेंगे तो हमें बहुत लाभ होता है। जो भक्ति योग हम इतने 3 योग में इतने कठिन है, अभी हमने अष्टांग योग पढ़ा है ना, जो कितना कठिन है। अगर सोचे अपने जीवन में, आज हम सोचे तो हम क्या व्यवहारिक स्तर पे कर सकते हैं अष्टांग योग। अच्छा, ये प्रश्न आता है ना दिमाग में कि भगवान ने अष्टांग योग क्यों बताया, जब अर्जुन ने उसको मना ही कर दिया। तो भगवान को तो पता था कि अर्जुन उस चीज को अष्टांग योग में जाएंगे, तो फिर भगवान ने क्यों बताया है ना।
उसको हमें समझना कि भगवान ने इसलिए बताया कि पता तो चले ना कि योग क्या होता है। कि योग का मतलब बहुत कठिनाई कठिनाई होती है। अष्टांग योग में बहुत कठिन होता है। वेद शास्त्रों के हिसाब से जब हम भगवान को ये अष्टांग योग के द्वारा हम जब भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो रास्ता बहुत कठिन है। ताकि हमें ये भी पता चले कि जो अभी कलयुग का जो धर्म है ना, कलयुग के धर्म में जो नाम संकीर्तन का दिया गया है मंत्र, वो कितना आसान है। हम कहीं भी बैठ के अपने घर में किसी भी समय, इसमें समय का भी कोई बंधन नहीं है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं कर पाते तो फिर कभी भी कर सकते हैं दिन भर में। तो ये बताने के लिए कि वो इतनी कठिन पद्धति को अपनाना हमारे लिए सहज नहीं है, लेकिन हम इस सरल चीज को हम अपना सकते हैं, क्योंकि इसका भी प्रभाव उतना ही है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। वहां पे हम जो समाधि की स्थिति में जाते हैं तो बहुत साल लगता है उसमें जाने के लिए। और कितना कठिन हमें मतलब शरीर कितनी कठिन पद्धति से गुजरना पड़ता है। और यहाँ तो हम अपने दैनिक कार्य करते हुए, संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए भी इस मंत्र का उच्चारण हम करके भगवत धाम जा सकते हैं ना। ये सारे शास्त्र है, तो सब शास्त्रों में संदर्भ दिया है कि क्या, कलयुग केवल नाम आधार है ना। तो हमें केवल भगवान का नाम लेकर ही भगवान के पास जाने का प्रयास करना है। तो और हमें थोड़ा ग्रंथों, जैसे ग्रंथों में भी हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको यही बात बोली है कि कलयुग में हमें मंत्र जाप करना है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कली युग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। ये शास्त्र में संदर्भ दिया हुआ है ना। और ये एक और दिया, चेतन चरितमृत में दिया हुआ है, क्या दिया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेत्व 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 नास्ते गतिरन था। तो इसने क्या, झगड़े और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये चेतन महाप्रभु जी ने बार बार 3 बार इस बात को बोली, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। मतलब जो 3 बार बोली जाती, कहते वो बात एकदम पक्की तौर पे। तो ये शास्त्रों में ये चीज लिखी हुई है कि केवल हमें कलयुग में भगवान के नाम का जाप करना है ना। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो जाता है। क्योंकि कलयुग कहते हैं ना, कलयुग में तो बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक उसका सबसे अच्छा गुण है ना। तो हमें उसके दोषों में, क्योंकि कलयुग ही तो लोगों को इतना भ्रमित कर रहा है, कलयुग के कारण ही अब लोग धीरे धीरे अपने, है ना, मूल्यों को खोते जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा गुण लेकिन इसमें क्या है कि हम अगर, भगवान ने कुछ बोला कि अगर सिर्फ नाम जाप करेंगे, है ना, कठिन हमें कुछ नहीं करना, अगर सिर्फ नाम जाप करेंगे तो इसके द्वारा भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, 12.3.51। तो ऐसे अभी भगवत गीता में बोला, यज्ञ नाम तपो यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र यज्ञ का कीर्तन जपूं, है ना। अब हमें मंत्र जाप करना कैसे, इसको भी थोड़ा हम समझेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। हमें क्या क्या करना चाहिए माला करने से पहले, इसको हम जानेंगे। तो पंचतंत्र मंत्र क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। तो हमें जब माला जब प्रारंभ करते, जो मैंने बताया था बड़ा बीट होता है ना, वो सुमेरु भी बोलते हैं। सुमेरु या कृष्ण बीट कई लोग बोलते हैं। तो सुमेरु होता है, तो उस पे इस मंत्र का जाप किया जाता है। और फिर आगे हम अपना हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, मंत्र से हम लोग माला प्रारंभ करते हैं। थोड़ी जोर से जप करना, ताकि हम उसको अपने कान से अच्छी तरह से सुन सके। ये प्रभुपाद जी ने एक्चुअली इसलिए बोला था, क्योंकि जब हम मंत्र मुंह से बोलते हैं ना, तो कई बार ऐसा तो हमारा मन भाग जाता है ना, मन तो चंचल है, तो हमें ना जो बोल रहे हैं उसको सुन नहीं पाते। तो जब हम इसको जब हम ध्यान से सुनेंगे ना, तो मतलब हमारा मन उसके एक एक शब्दों में लगा हुआ, उसको सुनने में लगा, तो हमारा मन भाग नहीं पाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए
हमें थोड़ा इतनी जोर से जप करना चाहिए कि वो कान से सुनते जाए। अब प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। ऐसा नहीं है कि हमने एक मतलब जल्दी से हरे हरे राम राम हरे हरे, लेकिन तो इसमें है कि वो अलग अलग उच्चारण नहीं हो रहा है। तो हमें हर बीट पे एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा एक एक शब्द हमें अलग अलग अच्छी तरह से उच्चारण करना है ना। कभी कभी हम बहुत जल्दी में क्या करते हैं, उच्चारण हमारा गलत हो जाता है, लेकिन फिर हम माला का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि हम जिस नाम को लेके माला कर रहे हैं वो नाम तभी हमारा सार्थक होगा, है ना। लेकिन हम भगवान का नाम लेंगे तो वो सार्थक होगा, और कुछ और लेंगे तो वो तो कुछ भी सार्थक नहीं होगा। इसलिए हमें एक एक नाम को एकदम स्पष्ट तरीके से बोलना है। और फिर हमें जो माला जप करनी है वो गुस्से में नहीं करना है ना, और अरे ये तो करना ही पड़ेगा ऐसे नहीं, थोड़ा सम्मान से भक्ति से और एकाग्रता के साथ जप करना है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु व सबसे बुद्धिमान बुनियादी प्रकार से सेवा में शुरू होता है, जो कर्म है अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के कर्म करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर में सफाई करना और दान करना। इसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान से जुट जाता है। वह धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा इसके हृदय में रहता है और वह इस तरह को महसूस करना चाहता है। ये मतलब माला करने के जो मतलब फायदे होते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। वे कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है। यह भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसमें कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब इसके मतलब माला करने से जो कहते, कई लोग कहते हैं अरे माला करने से क्या फायदा है ना, हमें भगवान का नाम लेने से क्या फायदा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के शब्द हैं और वो हमें बता रहे हैं कि इसकी कितनी महत्ता है नाम जप करने के लिए। ये वही पॉइंट है। भोगी भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। मतलब हमने जो ज्ञान योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, ध्यान योग पढ़ा, ये सब क्या होते हैं, पहुंचने का, भगवान तक पहुंचने के सब मार्ग है ना, साधन मात्र। लेकिन जो भक्ति योग होता है ये वास्तव में सही योग होता है, क्योंकि इसमें एक तो हम सरलता से, बहुत सरलता से इसको कर पाते हैं, क्योंकि जो बहुत कठिन कार्य है ना उसको हमको करने, प्रारंभ करने में भी हम बहुत सोचते हैं और वो कभी प्रारंभ ही नहीं कर पाते, सोचते ही रह जाते हैं। और जो सरल चीज होती है उसको हम आसानी से अपने जीवन में धीरे धीरे करके अपना लेते हैं और वो हम मतलब उसके हम करने लगते हैं अपने मतलब जीवन में, उसको उतार लेते हैं। तो अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षरता तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का प्रारंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी शाम सुंदर कृष्ण में अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। उनसे अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योत कहलाती है। वे राम कृष्ण बरा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम में जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के इन गुणों में पूर्णता अभिन्न रहता है वे सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो मतलब भगवान के गुणों को जानता है ना, कि भगवान के गुण क्या क्या है, क्योंकि जब हमें किसी के बारे में अच्छे से पता होता है तो हम उसके बारे में अच्छे से ध्यान लगा पाते। तो यहाँ पे इसलिए बताया कि जो भगवान कृष्ण है वो एक पूर्ण पति भी है, वो एक बहुत अच्छे पति के रूप में भी थे, सखा के रूप में भी थे, स्वामी के रूप में भी थे, और उनमें मतलब उन्होंने सारे रिश्ते में बहुत ही अच्छे से सारे रिश्ते निभाए। तो हम उनसे कोई भी संबंध स्थापित कर सकते भगवान से, और जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है।
योगी की ये सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। हरे कृष्णा। तो आज हमारा ये अध्याय 6 यहीं पे समाप्त हुआ, जिसको हमने अच्छे से जाना कि ध्यान योग क्या है और ध्यान योग कैसे करना चाहिए और ध्यान योग में किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, इन सबको भी जाना। और ध्यान और सबसे अच्छा योग क्या है